शाह फ्रॉम IIT धनबाद फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाने की। तो जो हमने जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की ये सीरीज शुरू की है, उसमें सेकंड वीडियो लेकर आए हैं आज हम। तो हम ये इंटीग्रेशन के ही जो सम्स आए हैं जेईई एडवांस में वो अब कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद दूसरे टॉपिक्स आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं पहले कवर करने के लिए, तो हम पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो आज मैंने फिर से जेईई एडवांस 2020 के पेपर 1 से ही एक इंटीग्रेशन पर सवाल आया था, पर इंटीग्रेशन से ज्यादा ये इनइक्वालिटीज पर एक क्वेश्चन था। और हम देखेंगे काफी अच्छा एप्लीकेशन ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज है इसमें, जो साइन और कोसाइन की जो हमको इनफाइनाइट सीरीज लिखाई जाती है एक्स के टर्म्स में। तो काफी वेट था कि जेईई एडवांस उस चीज पर कोई क्वेश्चन पूछे, और फाइनली 2020 में जेईई एडवांस ने उस चीज का एप्लीकेशन करते हुए एक क्वेश्चन ये डाला था। तो आज हम यही देखेंगे, और इसके लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए होंगे जो कि आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ आपको। साइन और कॉस की जो दोनों सीरीज होती हैं एक्स के टर्म्स में इनफाइनाइट सीरीज, वो आपको पता होनी चाहिए, आपने देखी होंगी वो। तो वो साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 9 बाय 9 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ये ऐसे एक इनफाइनाइट सीरीज बनती है साइन एक्स की एक्स के टर्म्स में, एक्स की पावर्स में। और आप देखिए ऑड पावर ही आ रही है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, विच इटसेल्फ शोज कि अगर मैं साइन ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो मुझे माइनस साइन एक्स आना चाहिए, और वो आएगा भी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो ऑड पावर्स हैं एक्स की, ये दर्शा रहा है कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन भी है। अच्छा, इसको याद रखना इजी है। 1, 3, 5 तो एक्स की पावर्स में आएंगी, साइंस अल्टरनेट हो रही है। देखिए एक्स पॉजिटिव तो एक्स क्यूब नेगेटिव, एक्स की पावर 5 पॉजिटिव, एक्स की पावर 7 नेगेटिव, और ऐसे चलता जाएगा। और जो नीचे फैक्टोरियल्स आ रहे हैं वो जो एक्स की पावर है उसी का फैक्टोरियल आ जा रहा है। एक्स की पावर 1 का नीचे 1 फैक्टोरियल आ जा रहा है, एक्स की पावर 3 में 3 फैक्टोरियल आ जा रहा है सिमिलरली। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ये याद रह जाता है तो आप cos x की कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको अलग से याद नहीं रखना पड़े तो sin x की सिर्फ याद रखिए। cos x कैसे आएगा sin x को डिफरेंशिएट करने पर, तो इस इक्वेशन को आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इस तरफ आ जाएगा cos x, और इस तरफ क्या आ जाएगा देखिए, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर वाला जो वो 3 है वो नीचे 3 फैक्टोरियल वाले 3 से कट हो जाएगा। तो आप फाइनली देखिएगा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पर 5x रेज टू 4 आएगा। वो 5 नीचे 5 फैक्टोरियल वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सीरीज ऐसे बन जाती है। और हमको दिख रहा है यहाँ पर x की सिर्फ इवन पावर्स आ रही है, इसका मतलब cos x एक इवन फंक्शन है, यानी कि cos ऑफ माइनस एक्स भी मुझे cos x ही आना चाहिए। तो वो इस सीरीज से भी पता चल रहा है। लेकिन ये सीरीज आई कहां से, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको ये जानना है कि ये कहां से आती है सीरीज, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन यूजुअली आपको ये सीरीज बता दी जाती है ना, आपके क्लासेस या फिर स्कूल में। तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमको ये ऑलरेडी पता था, और इसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से tan x की निकालनी हो अगर सीरीज, तो tan x की मैं इजीली निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि tan x होता है sin x बाय cos x। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि sin x इज इक्वल टू tan x इंटू cos x। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। अब sin x की मुझे ये सीरीज पता है, cos x की मुझे ये सीरीज पता है, और tan x मुझे पता है एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan x आता है। तो मैं tan x को अज्यूम कर सकता हूं एक ऐसी सीरीज जो कि sin x जैसी हो, जिसमें सिर्फ x की ऑड पावर्स आती हो। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं a1x प्लस a3x क्यूब प्लस a5x रेज टू 5 प्लस a7x रेज टू 7 एंड सो ऑन। अब मैं इस सीरीज को यहां रखूंगा, sin x वाली सीरीज को यहां रखूंगा, और cos x वाली सीरीज को यहां रखूंगा, और फिर मैं दोनों तरफ कोएफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए। तो मुझे a1, a3, a5, a7 ये सब आते जाएंगे जहां तक आप निकाल पाएंगे। और
जो tan x की सीरीज बनकर आती है वो मैं लिख देता हूं आपको, लेकिन वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आती है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x रेज टू 5 बाई 15 प्लस 17x रेज टू 7 अपॉन 315 एंड सो ऑन। तो ये पहले तीन टर्म्स भी अगर आप याद रख लें tan x की सीरीज के, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x रेज टू 5 बाई 15, तो हमारा काम हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चंस में लिमिट में आपको कभी कभी इसका यूज आ सकता है। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए और इतना समझ लीजिए। हम सिर्फ इन दो चीजों को, sin x और cos x को हम यूज करके आज का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एक एक ऑप्शन हम देखते हैं। सबसे पहला ए ऑप्शन देखते हैं, तो वो बोल रहे हैं इंटीग्रल 0 to 1 x cos x। x cos x तो मुझे पता है, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर मैं करना चाहूं तो x cos x dx, ये मैं x को फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं और cos x को सेकंड फंक्शन मान लेता हूं, तो x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स dx ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाता है x साइन एक्स प्लस cos x, लिमिट 0 to 1। इतना तो आपका आता ही होगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत स्टैंडर्ड सम है। लिमिट्स डालने पर देखते हैं क्या आएगा, साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस 0 इंटू साइन 0 0 और माइनस कॉस 0 हो जाएगा 1। तो ये इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो है साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस 1। अब ये बोल रहा है कि ये जो है ना इंटीग्रल साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस 1, ये जो आया है क्या ये 3/8 के ग्रेटर है, ये आपको बस प्रूव करना है। तो आप अगर ये सही होगा तो आप क्लियरली ए ऑप्शन को करेक्ट मार्क कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है, हमारे पास कैलकुलेटर्स तो है नहीं कि हमको साइन 1 की वैल्यू, साइन 1 कॉस 1 की वैल्यू सब मिल जाए ताकि हम साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस 1 कर दें, और वो अगर ग्रेटर देन 3/8, 3/8 क्या होता है 0.375, अगर ये इससे ग्रेटर आ जाए तो कैलकुलेटर की मदद से तो हम इस पर लगा ही सकते हैं। लेकिन आप देखिए हमको कैलकुलेटर गिवन नहीं है, इसलिए हमको साइन 1 कॉस 1 की वैल्यूज नहीं पता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा हो जाता है इसके बाद सम, क्योंकि यहां पर हमको सीरीज का यूज करना पड़ता है। तो आप देखिए, अगर मैं फिर से यहाँ पर cos x है इसलिए हम ए ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं cos x की सीरीज को अगर फिर से देखूं तो cos x की सीरीज ये बन रही थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक और चीज आपको ख्याल में ये रखनी है कि जो x है हमारी वो लिमिट 0 to 1 है, इसका मतलब ही यही है कि cos x हमेशा x की वैल्यूज 0 to 1 में ले रहा है, ठीक है ना। और एक आपको फैक्ट पता है कि अगर x 0 और 1 के बीच में लाया करता है तो x स्क्वायर x से छोटा हो जाता है, x क्यूब x स्क्वायर से छोटा होता जाता है, तो हम इस केस में ऐसे लिख पाते हैं, ठीक है ना। उल्टा लिख दिया, x x स्क्वायर से भी बड़ा हो जाता है, x क्यूब से और बड़ा हो जाता है, और ऐसे हम लिख पाते हैं, ठीक है ना। फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 1, अगर 1 से बड़ा हो जाए x तो ये रिवर्स हो जाएगा, x स्क्वायर सर्टेनली किसी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से ज्यादा हो जाता है, पर यहाँ उल्टा हो गया। तो अब एक चीज हम नोट करते हैं यहाँ पर, अगर मैं cos x इज इक्वल टू 1 सिर्फ इतना लिखूं और बाद में देखूं तो ये इसको मैं माइनस साइन लेके ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है ना, माइनस एक्स रेज टू 4/4 फैक्टोरियल। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है एक्स रेज टू 4, ठीक है ना, और अब भी हमने देखा कि एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 से काफी बड़ा होगा, और आप देखिए जो ये डिनोमिनेटर है वो 4 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल से और बड़ा है, 12 टाइम्स बड़ा है, क्योंकि 24 होता है 4 फैक्टोरियल और 2 तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो ये जो क्वांटिटी आ रही है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 4/4 फैक्टोरियल, ये ओवरऑल पॉजिटिव होगी, और फिर मैं पॉजिटिव वैल्यूज ही ऐड करूंगा, एक्स रेज टू 6/6 फैक्टोरियल करूंगा, वो तो पॉजिटिव ऐड हुआ,
लेकिन जो माइनस नेक्स्ट आएगी माइनस एक्स रेज टू 8/8 फैक्टोरियल, वो छोटी होती जाएगी क्वांटिटीज। तो आप समझिए कि ये अब ओवरऑल एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं इसको 1 माइनस एच ऐसे लिख देता हूं और h ग्रेटर देन 0 है। अब मैं थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूं, h को लिख देता हूं 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया h इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। लेकिन h ग्रेटर देन 0 है तो 1 माइनस कॉस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसका मतलब कि 1 ग्रेटर देन कॉस एक्स होना चाहिए, ठीक है ना। 1 ग्रेटर देन कॉस एक्स होगा तो कॉस एक्स लेस देन 1 होगा, ठीक है यहां तक। अगर cos x लेस देन 1 है तो अब देखिए हमको तो निकालना है x cos x का इंटीग्रेशन, तो इसी में आप रख दीजिए, दोनों तरफ आप x मल्टीप्लाई कर दीजिए, और x पॉजिटिव है तो आप कर सकते हैं ये चीज, ठीक है ना, दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x cos x लेस देन x हो जाएगा। इस इनइक्वालिटी में मैंने दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे चाहिए इंटीग्रल दोनों तरफ, तो दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया, और कहां से कहां तक, 0 to 1 तक, 0 to 1 तक, ठीक है ना, 0 to 1 हो गया। अच्छा, और dx इंटीग्रेशन है, तो 0 to 1 इंटीग्रल x cos x dx इज लेस देन इंटीग्रल 0 to 1 x dx, और ये कितना होता है इंटीग्रल x dx 0 to 1 x² 0 to 1, और ये आता है हाफ। तो ये क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल x cos x dx 0 to 1 हाफ से छोटा है, हाफ से छोटा है, ठीक है। मगर हमको पूछ रहा क्या है वो, कि आप मुझे तो ये बताइए कि ये जो x cos x dx इंटीग्रल 0 to 1 है वो बड़ा किससे होगा, छोटा किससे होगा, ये नहीं। तो बस हमने अभी तो ये निकाला कि ये हाफ से छोटा होगा, ठीक है ना। ये किससे बड़ा होगा उसकी लोअर लिमिट नहीं निकाली हमने, अपर लिमिट निकाली कि ये किससे बड़ा नहीं हो सकता, तो हाफ से बड़ा नहीं होगा, ये हाफ से छोटा होगा, वो हमने निकाल लिया। तो अब आप पूछेंगे कि ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इस स्टेप को भी भूल जाइए, इस स्टेप में हमने सिर्फ 1 को लिया था। अब आप नेक्स्ट टर्म को भी इंक्लूड कर लीजिए, तो आप cos x इज इक्वल टू 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल इस बार ले लीजिए, ठीक है ना, 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल इस बार ले लीजिए। तो बचा क्या, प्लस x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 6/6 फैक्टोरियल। ये सिमिलरली जो हमने पहले केस देखा उसी हिसाब से ये फिर से एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, x रेज टू 4/4 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 6/6 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 8/8 फैक्टोरियल, ये एक फिर से पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। मैं उसको प्लस h बोल देता हूं जहां पर h ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, तो मैं इसको लिख देता हूं कि h इज इक्वल टू cos x माइनस 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल, ठीक है यहां तक। लेकिन ये ग्रेटर देन 0 है, h तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि cos x ग्रेटर देन 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। तो cos x इज ग्रेटर देन 1 माइनस x² 2 आ गया। इसको यूज करते हुए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, जो हमको इंटीग्रल निकालना है। तो x cos x मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x cos x विल बी ग्रेटर देन x माइनस x³ 2 हो जाएगा। देखिए x इंटू 1 माइनस x² 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया x माइनस x³ 2। अच्छा, इसका इंटीग्रल 0 to 1 dx, ठीक है ना। तो अब राइट हैंड साइड वाला तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रल कितना आएगा, x² 2 माइनस x, ये हाफ तो बाहर है कांस्टेंट, और x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x रेज टू 4/4, तो वो सारा मिलाकर हो जाएगा x रेज टू 4/8, और लिमिट्स 0 to 1। तो 0 वाली लिमिट तो सब 0 ही हो जाएगा, 1 वाली लिमिट सिर्फ देखते हैं, तो 1² 2 हाफ माइनस 1 रेज टू 4/8 1/8 आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए ये 3/8 आ रहा है ना, 4 माइनस 1/8 3/8, तो ये देखिए आ गया इंटीग्रल 0 to 1 x cos x dx हमारा 3/8 से बड़ा होगा। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या कब लेकर आ सकते हैं हम, देखिए तो ये इस इनइक्वालिटी से हमने ये लिखा ना, तो अगर ये इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो ये यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं।
तो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगी, देखिए सिर्फ x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि cos 0 तब 1 होता है, x² 2 फैक्टोरियल वाली टर्म चली जाएगी क्योंकि x 0 है, तो वहां पर आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1। तो इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकते हैं, और सिमिलरली फाइनली यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अब हम ऑप्शन बी देखते हैं, जो हमारा ए सही आ गया। उसके बाद ऑप्शन बी में इंटीग्रल 0 to 1 x sin x dx ग्रेटर देन इक्वल टू 3/10 पूछ रहा है, क्या ये है कि नहीं। तो इसमें sin x वाली सीरीज यूज करेंगे, तो sin x वाली सीरीज ये थी x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक टर्म लेता हूँ sin x की पहली टर्म सीरीज वाली, तो उसको अलग लिख लिया और बाकी वाली चीज को ब्रैकेट बना दिया। तो बाकी चीज क्या बन गई, माइनस ब्रैकेट में x³ 3 फैक्टोरियल माइनस x⁵5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये चीज फिर से पॉजिटिव होगी क्योंकि x³ बड़ा होगा, उसमें से आप x⁵5 फैक्टोरियल भी अगर माइनस करेंगे तो वो तब भी पॉजिटिव आएगा, और फिर से ये भी चीज पॉजिटिव आएगी, तो ये ओवरऑल जो पूरा ब्रैकेट बचेगा वो पॉजिटिव आएगा। तो माइनस साइन तो बाहर है, और ऐसे में लिख सकता हूँ sin x इज इक्वल टू x माइनस एच फॉर सम h ग्रेटर देन 0। अब h को मैं ऐसे लिख देता हूँ x माइनस साइन एक्स, पर मुझे पता है कि h ग्रेटर देन 0 है, तो x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वहां से आ गया x ग्रेटर देन साइन एक्स। अब मेरा इंटीग्रल जो है वो है 0 to 1 x sin x dx। तो x ग्रेटर देन साइन एक्स वाली इनइक्वालिटी में मैं दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो बन जाएगा x sin x इज लेस देन x² या फिर x² इज ग्रेटर देन x sin x। अब मुझे तो इंटीग्रेशन चाहिए 0 to 1 ठीक है ना dx, ठीक है ना। तो इस तरफ वाला ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x² dx 0 to 1 x³ 3 आएगा 0 to 1 और वो आ जाएगा 1/3। तो ये बोल रहे हैं कि 1/3 इज ग्रेटर देन 0 to 1 x sin x dx 0 to 1, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रल है हमारा वो 0.33 से कम है, ठीक है ना। पर ये पूछ क्या रहा है कि ये x sin x dx का इंटीग्रल आप मुझे बताइए कि 3/10 यानी कि 0.3 से बड़ा है, तो वो तो अभी हमने नहीं निकाला। लेकिन सबसे पहली चीज कि हाँ ये 0.3 से बड़ा है कि नहीं वो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन ये 0.33 से तो छोटा ही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली 0.3 से बड़ा होगा कि नहीं, वो अब हम चेक करते हैं। तो सेम चीज जो हमने पहले देखी थी cos x वाली चीज में, कि अब मैं सिर्फ एक टर्म नहीं लेकिन दो टर्म लूंगा सीरीज की sin x वाली, तो यहाँ पर मैं इसको अलग ले लूंगा और इसको एक अलग ब्रैकेट बना दूंगा, ठीक है ना। तो अब दो टर्म्स जो मैंने ली x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल, और जो बची टर्म x⁵5 फैक्टोरियल वगैरह ये पॉजिटिव होगी फिर से, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा कि sin x इज इक्वल टू x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस h फॉर h ग्रेटर देन 0। मैं यहां से h लिखूंगा तो h क्या आ गया, sin x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या कि sin x इज ग्रेटर देन x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल, और x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो x माइनस x³ 6 से बड़ा होगा sin x। मेरा इंटीग्रल तो x sin x है, तो यहाँ मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, और इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है ना। x यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया x dx, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 x माइनस x³ 6 इंटू x है, तो इसको पहले लिख लेते हैं सही से, x इंटू एक्स x² माइनस x⁴/6 dx 0 to 1 इंटीग्रल हो जाएगा ये। और ये इंटीग्रेशन देखिए क्या आ जाएगा, x³ माइनस 1/6 तो कांस्टेंट है, और x⁴ का इंटीग्रल आता है x⁵5/5, तो वो आ जाएगा x⁵5/30, ठीक है ना। और ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 1/30 यानी कि 9/30। तो ये जो 9/30 आ रहा है यही 3/10 होगा, मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, तो ये आ गया ग्रेटर देन 3/10 आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा, जब ये वाली जो हमारी कंडीशन थी कि sin x ग्रेटर देन x माइनस x³ 6 आया था हमारे पास, ये इक्वल कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। फिर से ये sin 0 0 होता है और ये तो 0 हो ही जाएगा, तो इस तरफ ग्रेटर देन और इक्वल टू
और हाँ फाइनली तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अब क्वेश्चन 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन 3 में है 0 to 1 इंटीग्रल x स्क्वायर cos x dx। तो उधर cos x की सीरीज यूज हो रही है, इसलिए मैंने पहले तो cos x वाली सीरीज लिख दी। अब पहला स्टेप कि सिर्फ एक टर्म लेंगे सीरीज की, तो सिर्फ 1 लिया, बाकी सारे को ब्रैकेट में डाल दिया। अब ये ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको माइनस एच करके h ग्रेटर देन 0 लिख दिया, और h आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और h ग्रेटर देन 0 है तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0, जहां से आ गया 1 इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। अब ये इंटीग्रल तो है x स्क्वायर cos x dx, तो दोनों तरफ x स्क्वायर cos x dx से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इंटीग्रेट कर देंगे 0 to 1 dx, यहाँ पर भी 0 to 1 dx। अच्छा, तो इसकी वैल्यू देखिए x स्क्वायर dx 0 to 1 इंटीग्रल जो आएगा ये आएगा 1/3, और इसकी वैल्यू होती है 0.33, है ना। अब ये चीज क्या बोल रही है कि 0.33 इज ग्रेटर देन इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर cos x dx। इसका मतलब कि 0 to 1 इंटीग्रल जो है 0 to 1 इंटीग्रल x स्क्वायर cos x dx ये 1/3 यानी कि 0.33 से बड़ा हो ही नहीं सकता। और हमको सी ऑप्शन में पूछ कह रहा है कि क्या ये 0.5 से बड़ा होगा। जब ये 0.33 से ही बड़ा नहीं हो सकता तो ये 0.5 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब कि हम ऑप्शन सी को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है 0 to 1 इंटीग्रल x स्क्वायर cos x dx ये हाफ से बड़ा नहीं होगा। किससे बड़ा होगा तो वो हम अभी निकाल सकते हैं। तो जैसे कैसे निकालेंगे, तो अब आप देखिए आपको आइडिया लग गया होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो वहां से हमारे पास आया था कि cos x इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो x स्क्वायर cos x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये है x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4/2। इसका इंटीग्रल तो इसका भी इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल 0 to 1 तो इसका इंटीग्रल भी 0 to 1, यहाँ dx यहाँ dx, और ये इंटीग्रल देखिए x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 5/2 का इंटीग्रल 0 to 1 ये आ जाएगा x³ 3 माइनस एक्स रेज टू 5/10 0 to 1, ये आएगी वैल्यू 1/3 माइनस 1/10 यानी कि 7/30। तो x स्क्वायर cos x dx 7/30 से बड़ा होगा 0 to 1 इंटीग्रल। ठीक है, ठीक है। तो अब तक आपके पास 4 इनइक्वालिटीज तैयार होकर आ गई। 1 ग्रेटर देन cos x, x ग्रेटर देन sin x, cos x ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और sin x ग्रेटर देन x माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल। ये 4 इनइक्वालिटी आपको हमेशा याद रखनी है अब, ठीक है ना। और आपको काफी सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी ये काम आ जाएंगे तुरंत करने के लिए। बट ये सारी कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन x बिलोंग्स फ्रॉम 0 to π/2। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ 0 to 90 डिग्रीज में ये 4 पॉसिबल है, ठीक है ना। इसके बाद अलग हो जाती है। तो ये आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चन ऑप्शन डी भी हमारा इजी हो गया चेक करने के लिए। इसमें sin x की पहली अगर हम यूज करें इनइक्वालिटी कि x ग्रेटर देन sin x, तो x स्क्वायर sin x इंटीग्रल मुझे चेक करना है, तो मैं दोनों तरफ x³ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0 to 1 इंटीग्रल कर लेता हूँ, 0 to 1 इंटीग्रल कर लेता हूँ dx x³ dx 1/4 आएगा यानी कि 0.25। इसका मतलब कि ये जो x स्क्वायर sin x dx इंटीग्रल 0 to 1 है वो 0.25 से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि क्या ये 2/9, तो 1/9 0.11 होता है, तो 2/9 0.22 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये 0.22 से बड़ा है, तो हाँ अब हमको चेक करना पड़ेगा, बट इतना पक्का है कि ये 0.25 से छोटा होगा। तो वो चेक करने के लिए अब हम कौन सा ये वाला इनइक्वालिटी यूज करेंगे कि sin x ग्रेटर देन x माइनस x³ बाय 6। तो x स्क्वायर sin x के लिए ऐसे हो जाएगा, दोनों तरफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर। मैं स्टेप्स स्किप कर रहा हूं, आप समझ लीजिए। और ये इंटीग्रल 0 to 1, ये इंटीग्रल 0 to 1 dx, इसको आप कीजिए इंटीग्रेट, तो ये आएगा x रेज टू 4/4 माइनस x रेज टू 6/36 0 to 1, और ये आएगा 1/4 माइनस 1/36 यानी कि 9 माइनस 1/36 यानी कि 8/36, और ये आ रहा है 2/9। तो हाँ x स्क्वायर sin x dx ग्रेटर देन 2/9 और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 0 वाले केस में। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर था A, B और D। यहाँ पर वो क्वेश्चन में एक और अच्छी चीज कर सकता था, वो मैं बताता हूँ आपको। तो अब हमने देखा था कि ये चारों इंटीग्रल्स को हम बाय पार्ट्स करके भी आंसर निकाल पा रहे थे, लेकिन सिर्फ हमको sin 1 cos 1 की वैल्यूज नहीं पता थी, इसलिए हम
वहां पर ये ऑप्शन स्टेप नहीं कर पा रहे थे, तो हमको मैक्लॉरिन सीरीज जो हमने इनफाइनाइट सीरीज लिखी साइन कॉस की, वो यूज करनी पड़ी। बट अगर सपोज इंटीग्रेट कर लेते तो ये आंसर आ रहा था, हमने देखा साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8। अभी हमने देखा क्योंकि ये इंटीग्रल ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8 है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ साइन 1 प्लस कॉस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/8। ये पूछ लेता आपको ऑप्शन में डाल देता कि साइन 1 प्लस कॉस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/8, ये आप चेक कीजिए। तो अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करके बन रहा था 0 to 1, जो कि ये आंसर 3/8 आ रहा था। तो ये ऑप्शन होता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये क्वेश्चन, कि आपको सोचना पड़ेगा कि साइन 1 प्लस कॉस 1 किसी इंटीग्रल से जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो बहुत ही मजेदार सवाल हो जाता है। और इस केस में भी आप देखिए, अगर इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर साइन x dx पूछ लेता तो इसको बाय पार्ट्स मैंने इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा। इसमें 0 to 1 लिमिट्स पुट करिए तो आपको ये आएगा। और फाइनली हमने देखा था कि ये x स्क्वायर साइन x dx ग्रेटर देन इक्वल टू 2/9 आ रहा था, तो उसको यहाँ पर रखेंगे तो ये इनइक्वालिटी बनती है 2 sin 1 प्लस 3 cos 1 इज लेस देन और इक्वल टू 16/9। अगर आपको ये पूछ लेता वो ऑप्शन में डालकर कि क्या ये है ट्रू, तो ये आप सोचिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। मगर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना कि साइन 1 cos 1 वगैरह आपको अगर कभी दिखे अगर इनइक्वालिटीज में, तो आपको इतना याद रखना कि वो 0 to 1 किसी ऐसे इंटीग्रल बाय पार्ट्स वाले इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट करके आता होगा। तो बस अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए और हमको बताइए कि आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए कि नहीं। तो बस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि हम ऐसे जो और क्वेश्चंस लाने वाले जेईई एडवांस की सीरीज के लिए वो हम इस चैनल पर आगे डाल सकें। थैंक यू।